हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और आपसे ये अपील करता हूं कि ये वीडियो जरूर देखें और एग्जाम के पहले ही देखें। कई लोग को मैंने बताया तो बोले सर अभी तो एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहा हूं, टाइम ही नहीं मिलता। तो ये गलत बात है। वीडियो में आपकी पढ़ाई से ही संबंधित है और अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जो मेरी टीम द्वारा भी। अभी हमारा एमपीजीके का वीडियो आज ही आपका आने वाला है और आपका मध्य प्रदेश की जनगणना को लेकर होगा, है ना। और हमारा वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है खेल जगत। एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपका बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीएससी हो, पुलिस हो, एसआई हो या व्यापम के एग्जाम हो, सभी एग्जामों में खेल कूद से जो है वो एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता ही है। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी जो है उसमें देखे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करें, ज्यादा टाइम खराब ना करें, है ना। तो आज हम जो है खेल जगत पे वीडियो बना रहे हैं और आज हम ये वीडियो बहुत लंबा ना हो तो इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। तो ये पार्ट जो है वो आपका फर्स्ट है, स्पोर्ट का, है ना। और सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता जो है आपकी, वो क्या है? ओलंपिक है ना, ओलंपिक। तो ओलंपिक के बारे में हम जाने कि ओलंपिक क्या है ना, क्या है। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, ओलंपिक, है ना। तो ये तो जान लें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वही क्या है, सबसे बड़ी है दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता है। और इसमें लगभग हर देश के खिलाड़ी जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता है, ठीक है, प्रतियोगिता है। और ओलंपिक खेलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम प्राचीन ओलंपिक और दूसरा है हमारा आधुनिक ओलंपिक। दूसरा क्या है? आधुनिक ओलंपिक, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत जो है वो कब हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको प्राचीन करना। 776 ईसा पूर्व में। और जहां पे हुई थी उस नगर का नाम ही था, जहां पे पहली प्रतियोगिता हुई उसका नाम था ओलंपिया। एक नगर था वो ओलंपिया। इसी के कारण से जो है उस खेल का नाम जो है वो ओलंपिक पड़ा। लेकिन वहां के शासक ने इसको बंद कर दिया और धीरे धीरे जो है वो लोग इसको भूल गए। फिर हमारे एक फ्रांस के खेल विशेषज्ञ हैं कुबर्तिन। कौन? कुबर्तिन। तो कुबर्तिन के प्रयासों से फिर से इस खेल प्रतियोगिता को शुरू किया गया। तो उन्होंने कब शुरू किया? और कुबर्तिन को जो है वो जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो कुबर्तिन है, कुबर्तिन। ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे, ये दिमाग में रखिएगा, है ना। इन्हीं के प्रयासों से जो है वो ओलंपिक खेल, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, इसलिए इनको जो है वो ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इन्हीं के प्रयासों से जो है वो आपके 1896 में जो है वो ओलंपिक खेल की जो है वो शुरुआत हुई। तो ये पूछता क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक की, अब सीधे पूछता कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, तो आपको क्या लगाना है? 1896 में। लेकिन ईस्वी, है ना। लेकिन अगर पूछता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? 776 ईसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका आयोजन जो है वो कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में इनका जो है वो आयोजन होता है। 4 वर्ष के अंतराल में लगभग सभी खेल प्रतियोगिताएं हैं जिनका हम देखते हैं कि 4 वर्ष के अंतराल में ही जो है आयोजन होता है। तो इसको अपन मोटा बना लें। और इसका आयोजन जो है वो एक संस्था है आपकी, वो है IOC। तो इसका फुल फॉर्म मुझे एग्जाम में IOC जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो ये जो है वो खेल का आयोजन करती है
और इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1894 में, 1894। ठीक है, याद रहेगा, 1894 में गठन हुआ था। और इसका वर्तमान में मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, ये पूछता है। तो वर्तमान में मुख्यालय जो है वो लोसाने, कहाँ पे मुख्यालय है, लोसाने, लोसाने। ठीक है, ये किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। किस देश में है ये, स्विट्जरलैंड में है ना। और वर्तमान में आईओसी जो आपका ये समिति है आईओसी, इसके अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाख, थॉमस बाख। ठीक है, वर्तमान में इसके जो है वो अध्यक्ष है। किस देश के हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं बेटा, जर्मनी के हैं। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज जहां से क्वेश्चन आया है, कई जगहों में देखा है, तो जो इसका ध्वज है, इसका ओलंपिक का है ना, जो ओलंपिक का ध्वज है उसमें 5 रंगीन छल्ले बने हुए हैं, 5 रंगीन छल्ले बने हुए हैं। चलिए छल्ले बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो महाद्वीपों का, वो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में जो है वो 5 छल्ले हैं। चलिए छल्ले हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसी आप भी इस तरह बना लीजिए अपनी कॉपी में, आप भी जो इस तरह छल्ले बना लीजिए। अब हम छल्ले के रंग लिखते हैं, जैसे लाल रंग, ये लाल रंग का छल्ला है, ये किस महाद्वीप प्रतिनिधित्व करता है, तो ये अमेरिका महाद्वीप का, इसका अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, इसका अमेरिका महाद्वीप का। फिर आप आ जाइए, अमेरिका है, जाकर देश है, सबको अपनी लाल लाल आंखें दिखाता रहता है, तो उससे लाल रंग का छल्ला जो है लाल क्या दिखाता है, लाल लाल आंखें दिखाता है, लाल लाल आंखें दिखाता है। तो उससे अपना ये लाल याद हो गया अपन को। फिर यहां चलिए, काले रंग का छल्ला है, काला। तो काला जो है वो इस महाद्वीप का आपका वो है दक्षिण अफ्रीका। इसका है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में नीगो प्रजाति पाई जाती है मुख्यतः, उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, हो गया याद, काला नीग्रो पाए जाते हैं, नीग्रो घास काले होते हैं, अच्छे काले होते हैं। फिर आपका नीला, ये ले लीजिए नीला, नीला। तो ये आपका जो है वो यूरोप महाद्वीप का, किसका है ये, यूरोप महाद्वीप का, यूरोप नीला है ना। और चलते हैं, हरा रंग, हरा, इसको ले लेते हैं, हरा ले लेते हैं अपन, हरा। ये आपका किसका है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, किसका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और एक छल्ला और बचता है, वो है आपका पीला, पीला। तो ये आपका जो एशिया महाद्वीप है, किसका महाद्वीप का है, एशिया। ठीक है, तो अपन देखें कि एशिया जो है वो एक गरीब मुल्क है, बहुत गरीबी है यहाँ पे, स्वास्थ्य की भी कमी है, जिससे लोग आप क्या कहते, थोड़ी देर मान लें कि स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, काफी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो शरीर जो है पीला पीला दिखने लगता है, पीला पड़ जाता है ना। तो उससे अपन बना लें एशिया महाद्वीप। तो ठीक है, लाल दक्षिण अफ्रीका, वो काला दक्षिण अफ्रीका, हरा वो लाल आपका अमेरिका, पीला आपका एशिया, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया, और नीला आपका यूरोप, नीला आपका यूरोप का है। चलिए और आगे चलते हैं। ओलंपिक में एक मसाल यूज की जाती है ना, ओलंपिक में एक मसाल यूज की जाती है, जो जहां से प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, ओलंपिया से, वहां उसको निर्मित किया जाता है
और लगभग पूरे दुनिया में उसको जो है वो घुमाया जाता है ना। तो ये आपके ओलंपिक की मसाल की शुरुआत जो है वो कब से की गई? तो 1928 में एम्स्टर्डम, 1928 में जो है वो 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। तो एम्स्टर्डम आपका जो है वो नीदरलैंड में है। कहां पे है ये? नीदरलैंड। और इसी देश को जो है वो हालैंड भी बोल देते हैं। तो देखिए, याद रखिए आप, हालैंड भी इसी को बोलते हैं, नीदरलैंड को हालैंड भी बोल देते हैं। तो यहां से 1928 से जो है वो मसाल की शुरुआत हुई। किसकी? मसाल परंपरा की जो है वो शुरुआत हुई। मसाल परंपरा जो शुरू हुई। ठीक है, ठीक पूछता एग्जाम में। और आगे चलते हैं हम। तो पदक, तो इसमें पदक जो है वो 3 तरह के पदक होते हैं, आपके सबको मालूम होगा। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, है ना। स्वर्ण पदक, रजत पदक वो और कांस्य पदक। और एक मस्कट होता है। मस्कट को अपन हिंदी बोल देते हैं शुभंकर। मस्कट, है ना, मस्कट इसको बोल देते, क्या बोल देते हैं? शुभंकर। तो उसको भी देख लें अपन। मस्कट या शुभंकर की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि एग्जाम में हर ओलंपिक का मस्कट या शुभंकर जो है वो अलग अलग होता है। मस्कट या इसको अपन हिंदी बोलते हैं शुभंकर, शुभंकर, है ना। तो हर ओलंपिक खेल में अलग अलग होता है, तो उसको एक नाम दिया जाता है। उससे आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि इस ओलंपिक खेल का मस्कट क्या था, तो वो याद रखिए। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, मस्कट की शुरुआत हुई थी 1968 में मैक्सिको सिटी से। 1968 में जो है वो मैक्सिको सिटी से जो है वो मैक्सिको सिटी से जो है वो ये मस्कट की शुरुआत हुई थी। ये पूछा गया एग्जाम में। और आपको जो भी ओलंपिक हो रहे हैं उसके बाद से तो हर ओलंपिक का एक मस्कट होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे चलते हैं। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आर्थिक ओलंपिक खेल या पहला ओलंपिक खेल कहां हुए? कुछ नहीं बता रहा, ना तो आर्थिक बता रहा, ना प्रतिम बता रहा। प्रथम ओलंपिक खेल कहां हुए? तो वो आपके एथेंस। कहां हुए? एथेंस। याद रखिएगा, उसी में जोड़ लीजिए जहां पे 1896 लिखे हैं, उसी में ऐड कर लीजिए इसको। कहां पे हुए थे? एथेंस में हुए थे। ठीक है। और भारत में कितने बार हुए ओलंपिक खेल? ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में। भारत में कितने बार हुए? तो लिख दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक भी बार नहीं हुए, है ना। तो भारत में जो है वो, बाकी तो सब खेल हो चुके भारत में, जितने भी खेल प्रतियोगिताएं हैं बड़ी बड़ी, इनको बताने जा रहे हैं। लेकिन ओलंपिक खेल जो है वो भारत में क्या हुए? भारत में अभी भी एक भी बार नहीं हुए। तो इसको ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। बहुत बड़ा आयोजन है। अभी भारत में वो कह सकते हैं कि कैपेसिटी का अभाव है, इसी कारण से आयोजन नहीं हो पा रहा है ना। और भारत बोल रहा है कि हमारे यहाँ ओलंपिक खेल का आयोजन का हमको जो है वो अवसर दिया जाए। ठीक है। और 2016 में कहाँ हुए ये? जो भी लेटेस्ट ओलंपिक खेल जो हुआ है वो 2016 में हुआ है ना। 4 वर्ष के अंतर में होते हैं। 2016 में कहाँ हुए? कहाँ हुए बताइए, आपको पढ़ाया हमने। 2016 में, है ना। ब्राजील देश में हुए ये। और नगर का नाम क्या था? नगर का नाम था रियो डी जेनेरियो, है ना। रियो डी जेनेरियो में हुए थे, है ना। और अब अगले होना था 2020 में। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि 2020 न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति काल था। इसके कारण से 2020 में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हो पाया। यद्यपि कोशिश की जा रही थी, फलस्वरूप जो है वो इसको स्थगित कर दिया गया, है ना। 2020 में हो रहा था, स्थगित कर दिया गया इसको। हो कहाँ रहा था ये? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे आपका? जापान में। टोक्यो कहाँ पे आपका? जापान में। तो 2020 में नहीं हो रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो इसको स्थगित कर दिया गया। और अब ये जो है वो
2023 में होंगे, 2023 में होंगे और यहीं पे होंगे, है ना। टोक्यो और जापान में ही इसका होना निश्चित किया गया है ना, निर्णय लिया गया ओलंपिक समिति द्वारा। और कुछ चीजें हम और बता दें, जैसे कि ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी जो है वो किस खेल से, किस ओलंपिक से हुई, तो द्वितीय ओलंपिक से। जो प्रथम ओलंपिक हुआ था 1998 में, उसमें महिलाओं ने भाग लिया था, केवल पुरुष खिलाड़ी भाग लिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि महिलाओं ने जो है वो किस ओलंपिक खेल से जो है वो भाग लेना शुरू किया, तो वो है आपका द्वितीय ओलंपिक। द्वितीय ओलंपिक कब हुआ होगा, ये जोड़ लीजिए, 4 साल में होता है। द्वितीय ओलंपिक में जो है वो महिलाओं ने भाग लिया है ना, तो महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? तेरी बोलो तो खाना ना खा के आए हो ना, ये बच गया तो खाना फिर खा लेना, चाय और पिए तो अच्छी बात है, कुछ खा लेना। और ये कहाँ पे हुए थे, तो 1900 में पेरिस फ्रांस में हुए थे ओलंपिक। 1900 कब हुए थे, 1900 कब हुए थे, 1900 में, है ना। दूसरे ओलंपिक 96 में 4 जोड़े कितना आएगा, 1900 आएगा। 1900 में कहाँ हुए थे, पेरिस, है ना। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है, पेरिस में हुए थे, है ना, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, पेरिस फ्रांस। ठीक है, याद रहेगा। और हम आगे चलते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपका आता है कि एक खिलाड़ी जो है उसने काफी मात्रा में स्वर्ण जीते थे, तो उसको एक गोल्डन शार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन शार्क। ठीक है, तो किस खिलाड़ी कहा जाता है, तो वो है आपके खिलाड़ी का नाम है फेल्प्स। फेल्प्स किसको कहा जाता है, फेल्प्स, है ना। ये अमेरिकन खिलाड़ी हैं आपके, किस खेल से संबंधित हैं, तो यहाँ लगा शार्क। शार्क क्या है, मछली है ना। मछली कहाँ तैरती है, मछली जब तैरती है तो ये तैराक है, ये, है ना, ये तैराक है। और ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, है ना, तो वो है आपके पी जार्ड। कौन है, पी, छोटी पी, बड़ा जा, बड़ा पी जार्ड। याद रखिएगा, भारतीय मूल के नहीं थे ये, आंग्ल व्यक्ति थे ये। तो भारत में ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी जो है वो है आपके पी जार्ड। याद रखिएगा, पी जार्ड। ठीक है, एथलेटिक्स में प्राप्त किए थे ना, एथलेटिक्स 2 पदक प्राप्त किए थे ना, 2 पदक जो है वो प्राप्त किए थे। और एक प्रश्न पूछता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक जो भारतीय महिला जिसने क्या किया, भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में जो है वो भाग लिया, अच्छा नाम है, बड़ा रोचक नाम है, मेरी लीला रो। कौन है, मेरी लीला रो। ठीक है, मेरी लीला रो। और हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है भारत ने एक बार, ओलंपिक में एक ही बार जीता है, उसके बाद नहीं जीतने का अवसर मिला। अवसर मिले तो हम विश्व कप का धोखा खा रहे थे, हॉकी विश्व कप का, तो अवसर मिले तो हॉकी में पहला स्वर्ण पदक भारत ने जो है वो कब जीता, तो 1928 में। इसमें कहां पे हुआ था ये, 1928 में जो है वो कहां पे हुआ था ये, नीदरलैंड, है ना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, एम्स्टर्डम और नीदरलैंड। और नीदरलैंड का नाम बताया था, हम एक नाम और जानते हैं नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड को एक नाम से और जाना जाता है, नीदरलैंड को एक नाम से, और क्या नाम है, हालैंड, है ना, वेरी गुड, हालैंड। और भारत ने अंतिम बार जो है वो ओलंपिक खेल में पदक कब जीता, तो 1980 में
है ना, मास्को में हुआ था ये, मास्को। और मास्को जो है आपके रूस में, रूस उस समय रूस नहीं था बल्कि उस समय क्या था, सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो ये मेरा वीडियो था, इसमें मैंने आपको ओलंपिक के बारे में बताया। लगभग मैंने कोशिश की है कि जो जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो सही बताऊं। तो थोड़ा सा आप लोग भी बुकों में अवेलेबल है, तो आप लोग थोड़ा ओलंपिक खेल के बारे में देख लीजिएगा। हो सकता है कोई चीज हमसे छूट गई हो। तो मैं आर के सक्सेना आज यहीं से अंतिम विदाई नहीं कहूंगा, विदाई लेना चाहता हूं अगले वीडियो तक। तो हमारा अगला वीडियो जो है वो इसी के पार्ट होंगे आपके स्पोर्ट के, जो है ये फर्स्ट पार्ट था आपका, है ना। इसी के हम जो पार्ट में बनाएंगे, तो हो सकता है इसके 3 पार्ट भी हो सकते हैं। कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में पूरा कर दूं। एक तो ये हो गया और एक और हो जाएगा। तो एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, रीवा, रमा मोबाइल पैलेस, चौराहा से मैं आर के सक्सेना आप लोगों से ये अपील करता हूं कि ये मेरा बहुत संसाधन वीडियो नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं हमारे पास, बहुत आधुनिक सुविधाएं नहीं है। इसको तो हम बच्चों से मजाक से बोलते हैं कि हमारा जो देहाती वीडियो है ना, देहाती वीडियो है। हो सकता है कभी बघेल खंडी बोल दूं। तो ये वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन का जो घंटी होती है, इस तरह से घंटी बजाने से भगवान प्राप्त होते हैं, उस तरह से अगर बेल घंटी बजाएंगे आप, तो उससे हमारे क्या प्राप्त होंगे, आगामी वीडियो प्राप्त होंगे। तो मैं आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।